महंगाई से परेशान आवाम के लिए रिलीफ का इम्कान। ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की समरी भिजवा दी। पेट्रोलियम डिवीजन को पेट्रोल के दाम 18 रुपए फी लीटर और डीजल के नर्ख 33 रुपए कम करने की तजवीज। हतमी मंजूरी वजीर आजम देंगे। पाकिस्तान से तमाम शराइत मनवाने के बाद IMF कर्ज देने पर रजामंद। स्टाफ लेवल मुआहिदा तय पा गया। 1 अरब 20 करोड़ डॉलर की किस्त जारी होगी। आलमी मालियाती फंड की तरफ से जल्द ऐलान मुतवक्के। कर्ज प्रोग्राम में 1 अरब डॉलर के इजाफे और 2023 तक तोसी भी मुतवक्के। आपने घर घर जाके लोगों को इन लोटों के खिलाफ निकालना है और खास तौर पे औरतों के पोलिंग स्टेशन के ऊपर ये धांधली करते हैं। आपने खास तौर पे औरतों के पोलिंग स्टेशन को संभालना है। ये रिटर्निंग अफसर को पैसे देते हैं, वोट खरीदते हैं, खवातीन के पोलिंग स्टेशन पर धांधली कराते हैं। इमरान खान के नून लीग और PP पर इल्जामात। जंग में इंतखाबी जलसे से लोटों को शिकस्त देने के अज़्म का इजहार। खवातीन को धांधली की कोशिश नाकाम बनाने की हिदायत। 17 जुलाई को मुस्लिम लीग नून का मुकाबला, शेर का मुकाबला उस गीदड़ की लाई हुई महंगाई से है। 17 जुलाई को नून लीग का मुकाबला करप्शन लीग से है। मरियम नवाज का कालिया में इंतखाबी जलसे से खिताब। कोई घरों में ना बैठे, वोटर्स को तलकीन। इमरान खान ने गोगी और बुशरा के जरिए करप्शन की। लीगी नायब सदर का इल्जाम। कहती हैं अवाम के बुरे दिन खत्म हो गए, अच्छा वक्त आने वाला है। मुझे तो वो एक मैंने कहा था कि तोशा खाना से चोरी तुम करो, चोर हम। आटे चीनी का बहरान तुम लो, वहां करप्शन दबा के करो, चोर हम। तोशा खाना से चोरी तुम करो, फिर भी चोर हम। मुराद अली शाह PTI क़यादत पर बरस पड़े। तहरीक इंसाफ के 14 MNAs हैं, उन्होंने क्या किया? सवाल पूछ लिया। 4 साल वजीर आजम रहने वाले ने एक रात कराची में नहीं गुजारी। PSP सरबराह पर जहर उगलने का इल्जाम। तुम 3.5 पौने 4 साल वजीर आजम रहे, तुमने एक रात कराची में नहीं बिताई। मुस्तफा कमाल MQM वाला अब पता नहीं कहाँ है, अभी वो बैठ के जहर उगल रहा है। इमरान खान सियासत नहीं कर रहे, इंतशार फैला रहे हैं। हमजा शहबाज का इल्जाम। इमरान नियाजी ने IMF के घुटने पकड़कर तेल महंगा करने के वादे किए। कहा तोशा खाना की घड़ियां बेचकर पाकिस्तान का सर शर्म से झुका दिया। अवाम की कुर्बानी का सिला पेट्रोल की कीमत में कमी की सूरत में मिलेगा। पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात, PTI का मुबैना धांधली का इल्जाम। इलेक्शन कमीशन में दरखास्त जमा करा दी। PTI रहनुमा उमर अयूब कहते हैं नून लीग सरकारी मिशनरी इस्तेमाल कर रही है, मनपसंद अफसरान को लगाया जा रहा है। वजीर दाखिला हमारे लोगों के खिलाफ झूठे मुकदमात बना रहे हैं। PTI हुकूमत के वजीर दाखिला शेख रशीद एंटी करप्शन के रडार पर आ गए। जमीन की फरोख्त में सरकारी फीस में करोड़ों रुपए की हेरफेर का इल्जाम। 15 जुलाई के रिकॉर्ड समेत लाहौर के दफ्तर में पेश होने की हिदायत। निजी हाउसिंग सोसाइटी की इंतजामिया को भी बुला लिया। पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन जीतने के लिए हुकूमत ने धौंस, धांधली और नाजायज गिरफ्तारियां शुरू कर दी। वोट को इज्जत दो की बात करने वाले लाहौर में वोट को जलील कर रहे हैं। कौम के जज्बात की मजीद तौहीन ना की जाए, शेख रशीद की वार्निंग। कहा ज़िमनी इंतखाबात के बाद अगर इमरान खान ने कॉल दी तो तबाहाल मईशत वाला मुल्क नए बहरान में दाखिल हो जाएगा। हुकूमत पंजाब का PTI पर ज़िमनी इंतखाबात में बदअमनी फैलाने का दावा। खैबर पख्तूनख्वा से पंजाब में मुसल्लह गार्ड्स भेजे जा रहे हैं। अतातारों का इल्जाम। किसी किस्म की कोई रियायत नहीं बरती जाएगी, कोई किसी भूल में ना रहे। जहां असलहा हुआ मौके पर ही गिरफ्तारी होगी। वजीर दाखिला पंजाब ने खबरदार कर दिया। लाहौर में PP 168 में PTI उम्मीदवार मलिक नवाज की कॉर्नर मीटिंग पर छापा। 5 मुसल्लह अफराद धर लिए गए। एक शहरी ने 15 पर कॉल करके इत्तला दी, पुलिस का दावा। गिरफ्तार मुल्जिमान सिक्योरिटी गार्ड्स हैं। छापे के वक्त PTI कारकुनों ने एहलकारों पर धावा भी बोला। फैक्ट्री एरिया पुलिस ने PTI के 100 से जायद कारकुनान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया।
जितने शॉर्ट स्पैन में बहुत ज्यादा बारिश हो जाती है उतना ज्यादा मुश्किल होता है उसको केटर करना। 3 घंटे के दौरान परसों सुबह 8 बजे से 11 बजे तक तकरीबन 127 मिलीमीटर बारिश पड़ी थी। अथॉरिटीज वर ट्राइंग देयर बेस्ट टू कोप अप विद द सिचुएशन। हर तरीके से इंतजामिया ने, काबीना ने पूरी एफर्ट की है, रोडों पे रहे हैं। कराची में बारिश के बाद हालात काबू में हैं। वुज़रा और इंतजामिया मुसलसल सड़कों पर मौजूद रही। वजीर आला सिंध ने गफलत और नाअहली के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। शहर में रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई। कोई भी इतनी बारिश की तैयारी नहीं कर सकता था। बरसाती नाले बर वक्त साफ कराने का भी दावा। सब कुछ इस शहर में एक अच्छा निज़ाम चल रहा था, वो निज़ाम चलता रहता तो ये शहर मजीद तरक्की करता। 5वां बदतरीन शहर करार दिया गया है। मुराद अली शाह साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, जो उन्होंने कारकर्दगी बताई है जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। ओजड़ियां आज तक पड़ी हैं। किधर है भाई सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड? डिफेंस का हाल इस बारिश में सबसे ज्यादा बुरा है। MQM वजीर आला सिंध के दावों पर हैरान। ख्वाजा इजहार ने मुराद अली शाह पर गैर हकीकी बातें करने का इल्जाम लगा दिया। कहा कराची दुनिया का 5वां बदतरीन शहर है। बल्दियाती निजाम चलता रहता तो कराची मजीद तरक्की करता। वाटर पंप के जरिए कच्ची आबादियों का पानी निकाला जा सकता था। बारिश के बाद डिफेंस का हाल सबसे बुरा है। आज तक मुख्तलिफ मुकामात पर आलाइशें पड़ी हुई हैं। कराची वालों का कोई पुरसाने हाल नहीं। बरसाती नालों की सफाई न होने से मुश्किलात हैं। हाफिज नईमुर रहमान की तनकीद। कहा सिंध हुकूमत का तरीक़ेकार बदतरीन है। अमीर जमात इस्लामी कराची का एडमिनिस्ट्रेटर कराची को हटाने का मुतालबा। कहा सिंध में रेन इमरजेंसी नाफिज की जाए। कराची में स्याह बादलों के डेरे बरकरार। मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी भी हुई। कल से बारिश का नया स्पेल शुरू होगा। 18 जुलाई तक मूसलाधार बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात की पेशगोई। गुज़श्ता बारिश का पानी ताहाल कई सड़कों पर मौजूद। डिफेंस क्लिफ्टन की गलियां निकासी आब की मुंतजिर। बलोच कॉलोनी और सिटी कोर्ट के अतराफ से भी पानी न निकाला जा सका। जुड़वा शहरों में मूसलाधार बारिश से सड़कें, दरिया, गलियां तालाब बन गईं। रावलपिंडी में ढोक काला खान, सादिकाबाद, शकरियां और चकलाला में बरसाती पानी घरों में दाखिल। नानालई की सतह में भी इजाफा हो गया। कटारिया के मुकाम पर पानी की सतह 10.5 फीट जबकि गवाल मंडी में 12 फीट तक पहुंच गई। खैबर पख्तूनख्वा के जुनूबी अजला करक और टांक में सैलाबी रेलों की तबाहकारियां। दर्जनों घर बह गए। कई दुकानें ज़ेर-ए-आब। छतें और दीवारें गिरने से बच्चे समेत 2 अफराद जाबहक, मुतादिद जख्मी हो गए। बलूचिस्तान में अमवात 70 तक पहुंच गईं। लजबेला, पशीन, किला अब्दुल्ला समेत कई इलाकों में सैकड़ों अफराद सैलाब में फंस गए। गजर में ग्लेशियर्स का पिघलाव जारी। दरिया में तग़यानी नशीबी इलाके डूब गए। शुमाली वजीरिस्तान की तहसील दत्ताखेल में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई। 6 दहशतगर्द हलाक, 1 सिपाही शहीद। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों से असलहा और गोलियां बरामद। मारे गए दहशतगर्द फोर्सेस पर हमलों में मुलव्विस थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मरगला हिल्स नेशनल पार्क में तामीरात गैर कानूनी करार दे दी। तफसीली फैसला जारी। अदालत का मरगला हिल्स नेशनल पार्क की तबाही के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। कराची में कत्ल की लर्जाखेज वारदात। गुलशन इकबाल में शौहर ने बीवी को मारकर देग में जला डाला। मकतूला निजी स्कूल में मासी थी। शौहर वहीं साथ रहता था। स्कूल 8 से 9 माह कबल बंद हो चुका है। पुलिस की इब्तिदाई तहकीकात जारी। कराची के इलाके शहीद मिल्लत रोड पर इमारत में कायम रेस्टोरेंट में आग लग गई। फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों ने शोलों पर काबू पाया। लाखों का सामान जलकर राख हो गया। कोयटा के दारुल उमान से 3 लड़कियां लापता। खातून वार्डन जेर हिरासत। FIR दर्ज कर ली गई। पुलिस ने लापता लड़कियों की तलाश शुरू कर दी।
कंदकोट में घोटकी पुल पर बंद टूट गया, 45 से जायद पुलिस एहलकार पानी में फंस गए। महसूर एहलकारों के लिए पुलिस के अफसरान मौके पर पहुंच गए। मुल्क भर में कोरोना के वार जारी, गुज़श्ता रोज 15,191 टेस्ट किए गए। 236 अफराद में वायरस की तस्दीक, कोई हलाकत नहीं हुई। शरह 1.55% रिकॉर्ड की गई। मुल्क में डॉलर फिर परवाज पकड़ने लगा। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 2 रुपए 10 पैसे का इजाफा। आज लेन देन 210 रुपए 10 पैसे पर बंद हुआ। मुल्की और आलमी मुआशी सूरत हाल के पेश नजर एयरलिफ्ट ने अपना ऑपरेशन मुस्तकिल तौर पर बंद करने का ऐलान कर दिया। एक साल के दौरान एयरलिफ्ट ने स्टार्टअप के जरिए $8.5 करोड़ जमा किए थे। अमरीकी सदर ने इसराइल से दौरा मशरिक़ वस्ता का आगाज कर दिया। तिल अबीब में इसराइली क़यादत ने जो बाइडन को खुशामदीद कहा। अमरीकी सदर को आयरन डोम दिफाई निजाम दिखाया गया। इसराइल के बाद बाइडन सऊदी अरब जाएंगे। बरतानिया का नया वजीर आज़म कौन होगा? हुक्मरान जमात कंजर्वेटिव पार्टी के अरकान पार्लियामेंट आज अपने लीडर का चुनाव करेंगे। 8 उम्मीदवार मैदान में। पहला मरहला जीतने के लिए उम्मीदवार को 30 वोट लेना जरूरी। वोटिंग से कबल बोरिस जॉनसन बतौर वजीर आज़म पार्लियामेंट में सवालात के जवाब देंगे। नए वजीर आज़म का ऐलान 5 सितंबर को किया जाएगा। भारत में तूफानी बारिशों की तबाही, मुख्तलिफ हादसात में 89 अफराद हलाक। रियासत महाराष्ट्र में मजीद 5 और गुजरात में सैलाब से मजीद 14 अफराद जान से गए। कई रियासतों में हंगामी अलर्ट जारी। अहमदाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में निजामी जिंदगी मफलूज। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी भी मुअत्तल। खतरे के बाइस मुतअद्दिद इमारतों को खाली करा लिया गया। पुरतशद्दुद मुजाहिरों और सदारती महल पर कब्जे के बाद श्रीलंकन सदर मुल्क से फरार, मालदीव पहुंच गए। फरार की खबर सामने आते ही हंगामों में शिद्दत। मुजाहिरीन का वजीर आजम के दफ्तर पर भी धावा। विक्रमासिंघे से मुस्ताफी होने का मुतालबा। कोलंबो में कर्फ्यू, मुल्क में इमरजेंसी नाफिज। सदर के फरार के बाद वजीर आजम श्रीलंका को कायम मुकाम सदर के इख्तियारात मिल गए। श्रीलंकन पार्लियामेंट के स्पीकर की तस्दीक। अब 1 माह में मौजूदा पार्लियामेंट के अरकान में से नए सदर का चुनाव करना होगा। श्रीलंका की अपोजिशन पार्टी 20 जुलाई को सदारती इंतखाबात के लिए अपना उम्मीदवार नामजद करेगी।